कार्यक्रम के आयोजक हैं ऋषभ बिहार, दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बागपत स्थित अतिशय क्षेत्र बरनावा में परम पूज्य समाधिस्थ श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज, परम पूज्य समाधिस्थ सराकोद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 7 मार्च 2024 को ज्ञान सागर गुरुकुल के अंतर्गत श्री मुनि सुब्रतनाथ धाम का भव्य शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के मांगलिक दृश्य। परम पूज्य समाधिस्थ श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज एवं परम पूज्य समाधिस्थ सराकोद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से उत्तर प्रदेश प्रांत की धर्मनगरी बागपत स्थित अतिशय क्षेत्र बरनावा में परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज इस सत्संग के पावन सानिध्य में ज्ञान सागर गुरुकुल के अंतर्गत श्री मुनि सुब्रतनाथ धाम का 7 मार्च 2024 को भव्य शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत पुण्यशाली परिवार द्वारा मांगलिक क्रियाएं कर विधिवत ध्वजारोहण करने के साथ हुई। पूज्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा से हमसे जाने में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाए उनकी ओर दृष्टिपात न करते हुए इस स्थल पर मुनि सुब्रतनाथ का धाम प्रदान करने की अनुमति प्रदान करें। सुवर्ण के थाल बनाए सभी आठों सूची आठों तरफ मिलाए गुरु पंच परम सुखदाई हम पूजे ध्यान लगाए गुरु पंच परम सुखदाई हम पूजे ध्यान लगाए अब परम भक्त संबोधि भो अनर्गत प्राप्त अंतर भवामि स्वाहा ओम नीम आराधनादि नवदेवेभ्यो नमः अनर्गत प्राप्त अंतर भवामि स्वाहा ओम नीम भजन शुद्धि करोमि स्वाहा ओम नीम भजन दुपनि माला मंगल सूत्रेण विष्टामि स्वाहा ओम प्रेम नमो निहंतारं स्वस्ति भद्रं भवतु सर्वलोकस्य शान्तिर्भवतु। ध्वजारोहण के बाद समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों एवं अतिथियों का भव्य स्वागत अभिनंदन कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते स्वागत करते स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागतम 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 स्वागतम। इनकी माथे पे तिलक लगाओ, इनकी गले में माला पहनाओ, इनकी स्वागत में ताली बजाओ। स्वागतम स्वागतम
स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आप यहाँ आकर पधारी, मेहरबानी आपकी। आप यहाँ आकर पधारी, मेहरबानी आपकी। अगले क्रम में विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण कर श्रद्धा भाव के साथ मंगल दीप प्रज्वलित किया। तुम्हें जाने क्या हो गया, मेरे प्यारे प्यारे गुरुवर में तेरा हो गया, मेरे प्यारे प्यारे गुरुवर में तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें, जब से देखा तुम्हें, जाने क्या हो गया, मेरे प्यारे प्यारे गुरुवर में तेरा हो गया, मेरे प्यारे प्यारे गुरुवर में तेरा हो गया। कार्यक्रम के मध्य सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर को भक्ति भाव से अर्घ्य एवं श्रीफल अर्पित कर उनका शुभाशीष प्राप्त किया। ओम रोम परम पूज्य विक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुंधि मुनिंदय सत्संग विराजमान जिनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम दरोपामि। अब समय था गुरुदेव की मंगलवाणी श्रवण करने का, जिसमें पूज्य गुरुवर ने श्रावक श्राविकाओं को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराते हुए जीवन जीने के प्रमुख सूत्रों को समझाया। आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी उन्होंने भगवती आराधना जैसा महान ग्रंथ लिखा। उनके ग्रंथों की श्रृंखलाएं और भी हैं। उसी श्रृंखला में एक ग्रंथ है रत्नमाला। रत्न सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है और एक रत्न भी किसी को प्राप्त हो जाए तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। लेकिन आचार्य भगवान ने हम सभी भव्य प्राणियों के लिए रत्नों की पूरी माला ही दे दी। उसी रत्न माला का कारिका रूपी एक रत्न आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आचार्य भगवान ने कहा है, येन श्रीमज्जिनेशस्य चैत्यागार मनंदितम कारितम तेन भव्येन स्थापितम जिनशासनम। आप सभी ने यहाँ पर एक जिनालय निर्माण का भाव बनाया है। सभी उत्साहित हैं यह पुण्य कार्य करने के लिए। आप बड़े बड़भागी हैं जो इस पुण्य कार्य को कर रहे हैं। अन्यथा संसार में अपार धन वैभव को प्राप्त करने वाले बहुत व्यक्ति होंगे, पुरुष होंगे, किंतु उनका इतना पुण्य नहीं जो अपने पुण्य को, जो अपने धन को पुण्य कार्य में लगा सके।
पुण्यात्मा व्यक्ति का ही धन पुण्य में लगता है, पुण्यात्मा व्यक्ति के ही भाव पुण्य करने के होते हैं। अन्यथा यदि धन पाप का होता है तो वह पुण्य कार्य में लग नहीं पाता, या तो गिलासों में जाता है, या बिलासों में जाता है, या लिबासों में जाता है, या तो सफेद कोट वालों की जेब में जाता है, या काले कोट वालों की जेब में जाता है, या खाकी वर्दी वालों की जेब में जाता है। किंतु जिसका पुण्य का पैसा होता है उसका पैसा जिनालय निर्माण में जाता है। महानुभाव आचार्य भगवान कह रहे हैं, ये न श्रीमद जिनेशस्य, जिसके द्वारा श्रीमद जिनेंद्र भगवान का चैत्यागार जिनालय, कैसा जिनालय, सभी भव्यों को आनंद देने वाला, सबके मन को विशुद्ध करने वाला ऐसा जिनालय, जिस भव्य आत्मा के द्वारा कार्यतम तेन भव्येन, जिस भव्य के द्वारा निर्माण किया जाता है, बनवाया जाता है, वे अकेला जिन मंदिर नहीं बना रहा है, वे जिन शासन की नींव को मजबूत कर रहा है और जिन शासन को स्थापित कर रहा है। प्रवचन उपरांत सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के मध्य पूजा अर्चना कर मांगलिक क्रियाओं को करते हुए विधि पूर्वक भूमि पूजन किया। सर्व शांति कुरु कुरु होम दुर्मूर्त दो शकुनादि कृतपतो सर्व शांति कुरु कुरु सर्व संग शांति दृष्टि पुष्टि वृद्धि अक्षर रिद्धि पद्माता रिद्धि आयुर्वेदि धंधा शब्द कुरु कुरु श्रम चिरुम चुरुम सर्व नमो रते सर्व रक्षण रूप ओम प्रेम वरुण वासुदेव वासुदेव कुरु कुरु बोले इस भूमि के शासन देव आदि जो भी देवी देवता भूमि में अपना निवास बनाए हुए हैं, उनसे निवेदन करते हैं और इस भूमि पर हम लोग भव्य मुनि शुक्लनाथ भगवान का बनाना चाहते हैं। आज इस मंदिर का शिलान्यास भूमि पूजन क्रिया के साथ मंदिर का कार्य प्रारंभ होगा। आपसे निवेदन है, आप लोग इस स्थान को छोड़ते हुए अपना निवास अन्यत्र बनाए एवं हमें इस स्थान पर भगवान का मंदिर बनाने की प्रदान करें। खुदाई करो भैया, भगवान अच्छे से खुदाई करना है। भूमि पूजन करने के साथ ही सभी पुण्य प्रतापी भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्री मुनि सुव्रतनाथ धाम पर सोने की शिला से शिलान्यास कर पुण्य लाभ अर्जित किया। पूज जिनालय का प्रारंभ है, ये क्षण बड़ा ही खास है, ये क्षण बड़ा ही खास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय। इसी क्रम में शिला स्थापित कर निर्माण कार्य की शुरुआत करने के साथ ही श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाएं कर गगनभेदी जयकारे लगाते हुए जीवन का सर्वोत्तम धर्म लाभ अर्जित किया। सभी ने नींव का पत्थर रखवाया, भक्तों के संग मनोभाव से भूमि पूजन करवाया। धर्म की कीर्ति जग में फैले, पुण्य का किया प्रयास है, पुण्य का किया प्रयास है। बोल मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, बाबा की जय। बोल मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय, बोलो जैन धर्म की जय। जग में आज से ये धरती अब धर्म धरा कह लाएगी,
जैन धर्म की माला का एक मन का ये बन जाएगी। समारोह की समापन बेला में पदाधिकारियों एवं विशिष्ट जनों ने आयोजन की सफलता पर हर्ष जताया और शिलान्यास समारोह के विषय में जानकारी देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। मंदिर कमेटी के तत्वाधान में मुनि श्री आचार्य श्री 108 वैष्णोनंदी महाराज के सानिध्य में और उनके संघ के सानिध्य में यहाँ बहुत धूमधाम से हुआ। और मैं क्योंकि चेयरमैन हूँ इस संस्था का, तो यहाँ आकर मुझे स्वर्णशिला लगाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और मंदिर शिखर के निर्माण का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुख्य शिखर का। और यहाँ जो योजना है, एक मुनि शिवरतनाथ भगवान के मंदिर की योजना है और एक साधु व्रती आश्रम की बनाने की योजना है, एक वृद्धाश्रम बनाने की योजना है और एक पक्षियों के अस्पताल बनाने की योजना है और एक यात्री निवास। जो यात्री आएंगे यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे और अपने दर्शन करके यहाँ से धन्य होकर जाएंगे। और आज इसकी शुरुआत हो गई है और जल्द से जल्द तैयार होकर ये चाहते हैं कि इसका पंचकल्याणक भी जल्दी हो और अपनी भव्यता को जल्दी से जल्द प्राप्त हो, ऐसी हमारी भावना है। जय जिनेन्द्र। आचार्य ज्ञान सागर गुरुकुल के समक्ष जो भव्य मंदिर का जिलाना हुआ है और जो अतुल भैया की एक जो बड़ा सपना था वो आज साकार होने को दिख रहा है। आचार्य वैष्णोनंदी जी श्री महाराज के सत्संग द्वारा यहाँ पर शिलान्यास कराया गया है, जिसमें सभी, चाहे रुपेश जी की टीम हो पूरी या यहाँ की जो कमेटी हो, वो सभी पूर्ण रूप से यहाँ उपस्थित थी और बड़ा भव्य शिलान्यास किया गया है। जो कि हमारे को पूरी उम्मीद है कि अजमेर में जिस हिसाब से जिन शासन तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, अजमेर का भव्य जो स्वरूप उसका दिख रहा है, उसी आधार पर यहाँ भी कार्य होगा। और यहाँ की समाज और समस्त कमेटी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारा भी साथ जहाँ उनको चाहिए होगा हम तत्पर उनके लिए खड़े रहेंगे और जब भी वो बुलाएंगे हम पूरा ताकत के संग हमारी पूरी युवा टीम उनके लिए खड़ी रहेगी। धन्यवाद। हाँ, ज्ञान सागर गुरुकुल के समक्ष हम एक मुनीश्वरत धाम की रचना करने जा रहे हैं, एक मंदिर निर्माण और इसके साथ सामाजिक एक बहुत अच्छी 3 योजनाएं भी हमने प्रस्तावित की हैं, जिसमें एक पक्षियों का हॉस्पिटल, एक संत आश्रम, वृद्धाश्रम और यात्री निवास। इसमें संत आश्रम इस प्रकार का होगा जैसे ऐसे संत जिनकी आहारचर्या या एकल विहारी साधु हैं, कभी बहुत समस्याएं रहती हैं, जिनकी चातुर्मास की नहीं हो पाती है, तो उसके लिए ज्ञान सागर गुरुकुल कमेटी और मुनीश्वर धाम मंदिर कमेटी इसके लिए हमेशा तत्पर रहेगी और ऐसे साधुओं को हमेशा यहाँ पर लेके आएगी और उनका आहार विहार सब कराएगी। दूसरा, यहाँ पर वृद्धाश्रम है। कोरोना के बाद में ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं, जैसे बहुत से माता पिता हैं जो कि अभावहीन है या किसी को किसी तरह की क्या भी परेशानी है, वो वृद्धाश्रम में आके रह सकते हैं। उनकी समुचित व्यवस्था। दर्शकों, आज आपने उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी बागपत स्थित अतिशय क्षेत्र बरनावा में 7 मार्च 2024 को आयोजित ज्ञान सागर गुरुकुल के अंतर्गत श्री मुनि सुव्रतनाथ धाम के भव्य शिलान्यास समारोह के मांगलिक दृश्यों को निहारा। बताते चले कि इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य समाधिस्थ श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज, परम पूज्य समाधिस्थ सराको उद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः आपसे भेंट होगी ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे ऋषभ बिहार, दिल्ली।